प्रभु यीशु के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को, छोटे बड़ों को, सबको मेरा प्रेम भरा सलाम। आज एक बार फिर हम पवित्र शास्त्र से प्रभु यीशु की उस सेवा के बारे में जो उसने ज़मीन पर रहते हुए की, उसी वचन पर जो आपने इससे पहले जो उसके पहले दूसरे पार्ट जो भी हैं, जो आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उसमें आपने पाया होगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सेवा की, और वही सेवा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको करने के लिए कहना चाहता है। और प्रभु यीशु ने बड़े से उदाहरण दिए हैं आपको और मुझे कि हमें इन अंतिम दिनों में जैसे यीशु ने काम किया वैसा ही हमें काम करना है। प्रभु यीशु की सेवा में एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ के पीछे नहीं गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक एक आत्माओं के पास गया, उनको बचाया, उसे स्वर्गीय राज के बारे में बताया। और यीशु मसीह ने ठीक यही बात यूहन्ना 13 उसके 15 में कहा है कि जैसा मैंने किया, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसे मैंने काम किए हैं वैसे ही तुम भी करो। प्रिय भाई बहनों, जो आज का मेरा विषय है, जो ये सीरीज चल रही है मेरी, वो है पावरफुल एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा कि कैसे प्रभु यीशु ने काम किया है। और इसके लिए जो मैंने अध्याय लिया है वो है यूहन्ना उसका 6 अध्याय। ये चैप्टर, ये अध्याय काफ़ी बड़ा है और बहुत ही भेदों से भरा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन की रोटी के बारे में बताया, उस जीवन के बारे में बताया, सब कुछ बताया है। और प्रभु यीशु ने जो सिंबॉलिक रूप में और वो बातें जिन्हें आज भी लोग नहीं समझ सकते, उस समय भी नहीं समझ सकते थे, उनको परखने के लिए जब उस सच्चाई को उनके सामने रखा तो बाइबल बताती है यूहन्ना 6 अध्याय कि उसमें से बहुत से सेवक, बहुत से नामधारी चेले, बहुत से नामधारी लोग, जैसे आज भी लोग हैं, केवल नाम से चलते हैं। मैं प्रिय भाई बहनों, ऐसे ऐसे मेरे पास संदेश आए हैं व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, कि ऐसे मसीह लोग जो पूर्ण रूप से संसार के साथ चल रहे हैं, संसार के सारे काम कर रहे हैं और अपने आप को मसीह भी कहते हैं, चर्च भी जाते हैं और चर्च में बहुत दान दे के सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हो गए। प्रिय भाई बहनों, इस अंतिम दिनों में हम लोगों को सावधान होना है। हमें बहुत प्रभु यीशु के लिए अपने आप को तैयार करना है, खासकर उस न्याय के दिन के लिए। तो जब आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने सारी बातें बताई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को पूरा सुनिए, इन सारे पार्ट्स को सुनिए। इसमें देखने वाली बात कुछ भी नहीं है, केवल सुनने की बात है। सुनना वचन से होता है, लिखा है ना बाइबल में, रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आंखें बंद करके आप सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इस मिट्टी के माध्यम से आप तक क्या कहना चाहता है। तो जब यीशु मसीह ने बहुत खोल कर बात की तो लिखा है, बहुत से चेले जो नामधारी थे उल्टे फिर गए, वो फिर प्रभु यीशु के साथ कभी नहीं चले। और जब आप 67 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, अपने चेलों से कहता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन पर मैं मनन कर रहा था कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्यों कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो इस बात को प्रभु यीशु ने इस प्रकार से मेरे सामने खोला कि प्रभु यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, प्रभु यीशु को उसके ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप से इनकार करें, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए, पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाए और उसके अनुसार काम करें। क्योंकि आज कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके मुझे बाइबल के बारे में नहीं पता। ऐसे ऐसे ज्ञानी है कि इसमें से ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जिससे उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन सबसे वही बात है जो यीशु मसीह के चेले में थी। यीशु ने उनसे कहा था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप से इनकार करें और मेरे पीछे हो ले और वचन की सारी बातों को माने। क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी भीड़ का साथ नहीं दिया, भीड़ उसके पीछे आई
और जो भीड़ उसके पीछे आए थे उन्होंने यीशु मसीह के लिए कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो। यीशु ने इनवाइट किया है। आप जब वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय उसका 28-29, तो वहाँ लिखा है प्रभु यीशु कह रहे जो पाप के बोझ से दबे लेंगे हो, जो परेशान हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीख लो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। तो आज फिर हम इसी वचन को ले रहे हैं और देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के पास गया, और कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के पास अपनी समस्या को लेके आए, और यीशु मसीह ने आपसे और हमें ये कहा है कि देखो जैसा मैंने किया है अब तुम्हें भी वैसा करना है। हम कुछ एक लोगों के बारे में देख चुके हैं। आज जो हमारे सामने जो एक वचन आया है जिस पर हम मनन करेंगे वो आपको मिलेगा मरकुस 5 अध्याय में, आपको ये सारी बातें मिलेगी। बहुत ही सुंदर अध्याय है, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती है। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह गैरसियों के सामने गया है और गिरासेनियों के देश में क्यों पहुंचा? क्योंकि यीशु तो सब जानता है ना। अगर आपने मत्ती यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ा तो आपको पता है कि यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसे पता था एक प्यासी आत्मा बैठी है। एक बात और बताना चाहता हूँ उस चैप्टर के बारे में कि जिस समय का ये दृश्य है उस समय वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती थी और दोपहर में कोई पानी नहीं भरता था। लेकिन ये स्त्री उस समय पानी भरने आती थी जब सब महिलाएं चली जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं महिला की आदत होती है कि टीका टिप्पणी करना। और वो स्त्री का जीवन क्या है आप जानते हैं, वो 5 पति कर चुकी थी, छठा जिसके साथ रहती वो भी नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था वहाँ एक प्यासी है, इसलिए उसे सामरिया से होकर जाना जरूरी पड़ा। उसने सारी व्यवस्था को तोड़ दिया। बस इस पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे एक एक आत्माओं को बचाने के लिए खुद गया, और उस सामरी स्त्री ने पूरे सामरिया को बचा लिया। और उनके साथ यीशु मसीह 2 दिन भी रहा। उनकी जब रिक्वेस्ट थी, उनकी जो प्रार्थना थी कि प्रभु हमारे साथ रहे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से मरकुस 5 अध्याय में आपको मिलेगा कि एक आदमी जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है, जिसमें सेना है, उसके बारे में आपने पढ़ा है। जितने भी चैप्टर बता रहा हूं आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जब भी आप किसी पार्ट को या भाग को देखेंगे तो जो चैप्टर जो अध्याय बताया गया है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाई और बहनों। इसके पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं केवल अपने देश के लिए जहां मैं रहता हूं, अपने देश जहां मेरा जन्म हुआ, हर देश के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं, और न्यूज़ के माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस देश में क्या समस्या है। डे एंड नाइट उन देशों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस माध्यम से उन तक पहुंचना चाहता हूं। मैं इंडिया नहीं जा सकता, लेकिन इस माध्यम से जो मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है अलग अलग स्थानों पर व्हाट्सएप पे, इसके माध्यम से हम पहुंचते हैं। लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, उनको एनकरेज कर रहा हूं कि जैसे यीशु ने काम किया तुम भी करो। यहां लिखा है, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो गिरासेनियों के देश में जब यीशु पहुंचा, क्यों पहुंचा? क्योंकि उसे पता था कि एक आदमी है जिसमें सेना है, जिससे लोग डरते हैं, वो कब्रों में रहता है, अपने शरीर को घायल करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, उनको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए आया है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए आया है। आप जब यशाया 53 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा यीशु की रोग से जान पहचान थी। वो रोगी पुरुष था, उसे पता था मेरा एक बेटा है जो बड़ी तकलीफ़ों में, उससे चेन से बांधते हैं लेकिन चेन तोड़ देता है, कोई उसके पास नहीं जाता, अब मुझे उसके पास जाना है। और दुष्ट आत्मा भी जानती है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा के पास आपका पूरा चिट्ठा है, आपके एक एक बात की पुस्तक है। आज से बहुत साल पहले जब मैं सेमिनरी में था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी मार्टिन लूथर की, जो प्रभु के सेवक थे, जिसने रिफॉर्मेशन में बहुत बड़ा काम किया था, जिसके द्वारा हम जानते प्रोटेस्टेंटवाद की स्थापना हुई, प्रोटेस्टेंटवाद शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंटवाद का मतलब होता है, प्रोटेस्ट मतलब किसी भी गलत बात का विरोध करना। अगर आपको लगता है मेरे भाइयों और बहनों
कि जो मेरे सामने भाई या बहन है, अगर वो गलत करने हैं तो आप उनको बताइए। देखिए, मैं प्रभु यीशु की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन यहेजकेल में उसके 18 और 33 अध्याय में जो लिखा है उसके अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गुनाहगार की मौत से खुश नहीं होता। अगर मैं आपको करेक्ट नहीं करूंगा, अगर आपको मैं ठीक नहीं करूंगा, तो आप तो अपने पाप में मरेंगे। तो वचन कहता है कि उसके मौत का बदला वो मुझसे लेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इस संसार के पीछे, ये जो सेल फोन है, यूट्यूब है और फेसबुक है, अलग अलग जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, वो काम करो तो समय बीता है आपका। ठीक है, आपका जो काम है करिए, लेकिन ये तो सोचिए कि मैं आत्माओं के लिए क्या कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैंने एक एक आत्मा के पास जाके आत्माओं को बचाया, और जैसे मैं गिरासेनियों के देश में पहुंच गया, मुझे जाना कहीं और था लेकिन वहां गया। और आप जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा होती हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए, उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, उसकी प्रार्थना भी प्रभु यीशु ने सुनी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रार्थना सुनता है। वो दुष्ट आत्मा की भी प्रार्थना सुनी। कहेगा आप क्या बात कर रहे हैं, प्रभु के सेवक क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वही बताना चाहता हूं आपको। देखिए, पढ़िए, जब आप इसको 5 अध्याय को पढ़ेंगे, और जैसे यीशु मसीह उस नाव से उतर के गया तो लिखा है कि जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो बड़े जोर से कड़ाके मार करके प्रभु यीशु की ओर बढ़ा। और 7वें वचन में लिखा है, वो कहता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। अगर प्रिय भाई बहनों, आप छोटी छोटी बातों पे मैं कसम खाता हूँ, ये कसम खाने का काम शैतान का है, छोड़ दीजिए। प्रभु के वचन में लिखे, ना तो तू अपने सर की कसम खाना, ना आसमान की, ना इस धरती की, किसी चीज की भी कसम नहीं खानी आपको। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना है। अगर गलती हो तो कहिए भैया मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। पतरस ने यही तो कहा था कि प्रभु यदि मेरा भाई कोई अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ करूं। प्रभु यीशु ने कहा 7 का 70 गुना। लेकिन आज के समय में लोग अपने मनों में गांठ बांध के रखते हैं और समय आने पर उस जहर को उगल देते हैं। अगर हमारे जीवन में इसी शैतान के समान हम प्रभु यीशु का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि मुझे तुझसे क्या काम, अभी मैं तो ठीक हूं, भला चंगा हूं। और हम कहते हैं छोटी छोटी बातों में कसम खाते हैं, मैं बाइबल की कसम खाता हूं, मैं प्रभु यीशु की कसम खाता हूं। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पड़ा इसमें, सच्चाई पर ही है। अब यहाँ पर जब हम इस अध्याय को देखते हैं, आप पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको पता लगेगा कि यीशु ने जब उसका नाम पूछा तो उसने क्या कहा, हाँ मेरे अंदर सेना है। एक बहुत बड़ी सेना उसके जीवन में थी, उसको पकड़ रखा था। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप इन शैतान की दुष्ट की अंधकार की शक्तियों से आज़ाद होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। और मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जो सेवक हैं, आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आपको पता लगता है कि मेरा भाई या बहन कोई हॉस्पिटल में है या उसके घर में, तो आप फ़ोन उठाइए। आप जा नहीं सकते, कम से कम फ़ोन पे उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने जो व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की थी, जो आज गाज़ियाबाद में भी चल रही है। अभी इसराइल से मेरे को कोई समय नहीं मिल रहा, कोई फ़ोन कर रहा हूँ कि वहाँ की जो प्रेयर मीटिंग चलती है क्यों बंद हो गई, क्या कारण है, कहीं वहाँ दुख में तो नहीं है। इसराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग होती है उन पे अलग अलग प्रभु यीशु के काम हो रहे हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते? आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, हम मानते हैं। आप देखिए कौन सी ऐसी बात है जो आपके समय की चोरी कर रहा है। यूहन्ना 10:10 पढ़िए, जहाँ पे लिखा है चोर किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। इसने यही कहा है, हे परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा मत दे। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा तो उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना आपको लूका 8:31 में मिलेगी। आप जानते हैं उसने क्या प्रार्थना की? और आप कहेंगे कि यार प्रभु यीशु ने दुष्टात्मा की प्रार्थना सुन ली। हाँ, उसने प्रार्थना की कि हमें अथाह कुंड में बह दे, बॉटमलेस पिट, यानी ऐसा अथाह कुंड जिसको नरक बोलते हैं। प्रभु यीशु से डांट रहे होंगे। जब आप लूका 8:31 पढ़ेंगे
तो उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह कुंड में मत डाल, हमें नरक में मत डाल। और मरकुस 5 में क्या पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमें वो स्वर्ग के झुंड में डाल दे। प्रभु ने प्रार्थना सुनी नहीं। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना का एक चैप्टर है 9 अध्याय, वहां पे भी ये लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापियों के नहीं सुनता। यदि कोई इसका जन हो तो उसके पास आके कहे कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत पाप किए, मुझे माफ कर दे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु ऐसे पापी की भी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि मत्ती 1 में यही तो लिखा है 18 वचन के आगे। यूसुफ से क्या कहा कि देख वो एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनको उद्धार करेगा। क्या आपका प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध है? इन अवर डे टू डे लाइफ वे एवरी डे वी हैव टू कन्फेस, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे जीवन से पाप होते हैं, शब्दों के द्वारा, सारी बातों के द्वारा। और यहाँ पर ये जो दुष्ट आत्माएं प्रभु से प्रार्थना कर रही है, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार से इसके करैक्टर को देखिए, क्यों है, कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी छुटकारा देता है। हम छोटी छोटी बातों से बंधे पड़े, आपको पता है, उसको चेन से बांध देते थे, तोड़ देता था। प्रभु यीशु के वचन में परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें सारे पाप के बंधनों से बांधना चाहता है, लेकिन हम उसकी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, हम उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं और संसार के बंधन में इतने फंस जाते हैं कि उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आज बहुत से लोग हैं जिस प्रकार से बंधे पड़े हैं। मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, और मैं इन दिन लोगों से कह रहा हूं केवल नया नियम पढ़िए। नए नियम में 4 सुसमाचार पढ़िए। यीशु ने क्या किया, क्या करा और क्यों करा, वो हमें अपने आप जीवन से पूछ करके उस कार्य को करना है। मैं आपको यूहन्ना का गॉस्पेल में पढ़ने के लिए कहना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने के लिए कहना चाहता हूँ। आप इस अध्याय को पढ़िए और देखिए कि यीशु मसीह ने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह सच बोलता है? क्या यीशु मसीह झूठा है? झूठा नहीं है ना? तो आप ये चैप्टर पढ़िए और ढूंढिए कितनी बार यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु किससे कह रहा है? यीशु तुमसे, तुमसे। और देखिए प्रभु यीशु हमसे कौन सा सच कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, किस लिए कहना चाहता है। ऐसे कौन सी बात है कि प्रभु इस यूहन्ना रचित सुसमाचार से मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहना चाहता हूं। और ये सच ये है कि आज हम संसार के बंधों से उस दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति की तरह बंधे पड़े हैं। सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया से बंध चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इस पर अपना समय बिताते हैं। मेरे अति प्रिय भाइयों, मैं भी इस्तेमाल करता हूं इसको, लेकिन मैं प्रभु यीशु के कार्यों के लिए इस्तेमाल करता हूं। जिन चीजों से हमारी मीटिंग हुई है, प्रार्थना हुई है, उसको शेयर करता हूं। आप भी इसी प्रकार से कीजिए कि ताकि प्रभु यीशु का वचन इस फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, वो वचन जब लोगों के पास पहुंचेगा तो देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु के वचन में जीवन है, जैसे इस व्यक्ति को जीवन मिल गया। जब इसको छुटकारा मिल गया तो इसने क्या किया? अब है आगे सुंदर बात, लिखा है कि इसको छुटकारा मिल गया। वो व्यक्ति जो नंगा था अब कपड़े पहने हुए यीशु के चरणों पर बैठा है। हम जो पहले पाप में नंगे पड़े थे, हम कपड़ों में अपने आप को जानते हैं, अपने शरीर की बनावट को जानते हैं कि हम क्या है। हम कपड़ों में अपने नंगेपन को ढक रखा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस दुष्ट आत्मा जैसे व्यक्ति से, अलग अलग बंधनों से जो जकड़े हैं, उनसे आजाद करके हमें वो अधार्मिकता के वस्त्र दे करके अपने चरणों पर बिठाना चाहता है। मरियम मगदलीनी थी ना, मार्था की बहन, वो कैसे भटकती थी, लेकिन जब उसने, मार्था ने अपने घर में यीशु को बुलाया, 10 अध्याय पढ़ना लूका का, और जब यीशु को इनवाइट किया, आखिरी चैप्टर मिलेगा, आखिरी अध्याय में उसमें मिलेगा वचनों में, तो उसने अपनी बहन की मुलाकात यीशु से कराई। आपको बहुत से लोगों के पास जाके उनकी मुलाकात यीशु से करानी है।
उनको ट्रैक्स देना है, उनको वचन देना है। और जब ऐसा होगा तो यीशु कहेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो काम मैंने किया अब तू भी करने लगा है। भीड़ जमा करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु भीड़ में नहीं गया, क्योंकि भीड़ में जो एक बड़ी मोब है उसमें प्रभु का सेवा प्रचार कर रहा है, वो तो करके चला जाएगा। उसके बाद बहुत इमोशनली लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद फिर पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि कपड़े पहन करके प्रभु के चरणों पर बैठा है। और जब यीशु जाने लगा तो क्या विनती करता है, प्रभु यीशु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। क्या आज आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु तूने मेरे अंधेपन को ठीक कर दिया, प्रभु यीशु मेरी आत्मिक भूख को तूने शांत कर दिया, मेरी प्यास को मिटा दिया, प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे चंगाई दे दी है, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु बता मैं क्या करूं? तो यीशु कहेगा, मेरे साथ रहने का सबसे अच्छा तरीका है मत्ती 6:6, तू अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, मेरे साथ संगति कर, तो मैं तेरे को यिर्मयाह 33:30 के अनुसार ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। और जब आप रास्ते में चलेंगे, अगर आप रास्ता भटकने लगेंगे, यदि दाएं या बाएं जानने लगेंगे, आपका ध्यान भटकेगा, तो पीछे से एक आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इस पे चल, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। यह शायद 30 उसका 21वां वचन पढ़ लेना। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूँगा, पर एक बात है, अब तू जा, अपने लोगों को बता कि यीशु ने तेरे लिए, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और ऐसा इतिहास बताता है कि उसने जाकर के प्रचार शुरू किया, दिकापुलिस में जाकर उसने काम शुरू किया। ऐसा इतिहास बताता है उसने 10 ऐसे गांव बचाए आत्मा में। आपने कितने बचाए? यीशु आपसे 10 नहीं कह रहा, वो कहता है केवल एक आत्मा बचा लो। साल में एक आत्मा ही बचा लेंगे और उसको प्रभु यीशु के लिए तैयार करेंगे, आपकी सेवा पक्की हो जाएगी। मैं इन वचनों के लिए ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु अगर इस वचन के द्वारा एक आत्मा को भी छुटकारा मिल जाता है, और वो कहता है, वो कहती है कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, थैंक यू प्रभु के दास इस वचन के लिए कि मेरे पास पहुंचा। मैं बंधा पड़ा था, मैं रीति रिवाज से बंधा पड़ा था, संसार के पाप से बंधा पड़ा था, मैं बार बार प्रभु यीशु के बंधनों को तोड़ देता था, प्रतिज्ञा को तोड़ देता था, लेकिन आज आप मुझसे मेरी मुलाकात यीशु से करा दी। सच में कितने आनंद की बात है। अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई संदेश भेजा जाएगा आपको मिल जाएगा। दबाव नहीं आपके लिए, आप खुशी से हैं, क्योंकि मेरे को तो केवल इस वचन को आप तक पहुंचाना है। तो मेरे पूरा विश्वास है जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, मरकुस के इस चैप्टर को 5 अध्याय को पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा एक बड़ा काम करेगा। तो आइए हम आज से ही जैसा प्रभु यीशु ने काम किया वैसे ही हम भी करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा वो कार्य करे जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु आपको अपना हथियार बनाना चाहता है। ही इज़ विलिंग टू मेक यू इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज ग्लोरी। ही वांट टू यूज यू इन ए वेरी इफेक्टिव, इन ए वेरी यूनिक वे। तो क्या आप चाहते हैं कि जैसे यीशु ने कहा कि जैसे मैंने एक एक आत्मा के पास जाम किया, आज तुम भी करिए। भीड़ में कुछ नहीं मिलेगा आपको, भीड़ कभी साथ नहीं चलती, सब भटक जाते हैं। तो आइए आज से मैं निश्चय को ले ले कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आज से वायदा करता हूँ या करती हूँ कि मैं तेरे जैसे तूने यूहन्ना 13:15 में कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ नमूना दिया है, जैसे मैंने किया तुम भी करो। क्योंकि यूहन्ना 13:17 में लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार करोगे तो धन्य हो, तो तुम धन्य नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बड़ी प्रभावशाली सेवा की है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया पावर एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा। इस वचन को सुनिए, अगर आपको आशीष मिली है तो लोगों को भेजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु के सेवक बन जाएं और एक एक आत्मा के पास जाके आत्मा बचाएं। इस सेलफोन के द्वारा, आपके कंप्यूटर के द्वारा, आपके फेसबुक के द्वारा कितना अच्छा होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, जबकि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की जो उसने मत्ती 24 में, मरकुस 13 में कही है, पूरी हो रही हैं। तो क्या चाहते हैं कि आप तैयार हैं? यदि नहीं तो मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए और इस सेवा के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं संसार में बहुत सी चीज़ों से बंधा पड़ा हूँ या बंध चुकी हूँ। इससे छुटकारा मैं चाहती हूँ, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन यीशु, जैसे तूने इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को, जिसको बेड़ियों से कसा था,
जो कब्रों में रहता था। प्रभु यीशु, मैं भी कभी कभी अपने जीवन में इस बात को देखता हूँ या देखती हूँ कि मेरा जीवन अशांत है। प्रभु यीशु, मैं संसार के बंधन में इतने बंध चुका हूँ या चुकी हूँ। प्रभु यीशु, मैं तेरे कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वचन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मुझे तेरी ज़रूरत है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे कि आज से मैं तेरे वचन को उठा करके यीशु पढ़ना शुरू करूं। मैं इन चारों सुसमाचार को पढ़ करके यीशु जैसे तूने काम किया, जो जो तूने कहा, मैं उसको अपने जीवन में लेना चाहता हूं या चाहती हूं। जो पाप मेरे जीवन में है, गुप्त पाप, उन पापों से मुझे आज़ाद कर। मेरे पाप जो मेरे पास्टर नहीं जानते, प्रभु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी नहीं जानती, उस पाप से मुझे आज़ाद कर। जैसे तूने उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था आज़ाद किया, मुझे धार्मिकता के वस्त्र दे। मेरे मुंह को अपनी सेवा के लिए खोल दे, मेरे पैरों को खोल दे, मेरे हाथों को खोल दे, ताकि तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने अपने खून से मुझे धो करके मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों कि अगर आपने वास्तव में इस वचन को सुना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने इस बात का निर्णय कर लिया है कि मैं प्रभु यीशु के साथ जैसे यीशु ने कहा वैसे ही करूँगा या करूँगी, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा आपको शांति दे, आपको सामर्थ्य दे कि आप भी यीशु के जैसे उसकी सेवा में लग जाएं और एक एक आत्मा को बचाने का काम करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।